साल 1988 और तारीख थी 20 दिसंबर। ये दिन भारतीय संविधान के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, या यूं कहें कि लोकतंत्र के लिहाज से भी ये दिन काफी अहम है। दरअसल लोकतंत्र की मंदिर यानी भारतीय संसद ने एक ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया था, जिसके दूरगामी सियासी परिणाम सामने आने वाले थे। यह बात दिगर है कि इस कानून को बनाने वाली सरकार को ही आगामी चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ा था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस कानून की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं 61वें संविधान संशोधन विधेयक और उसके पीछे के सियासी मंतव्यों की। क्या था इस संविधान संशोधन विधेयक में? इस विधेयक में देश में मतदान करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जबकि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा था। क्या थी उस वक्त मतदाताओं की संख्या? 1979 से 80 के लोकसभा चुनाव के समय देश में वोटरों की कुल संख्या लगभग 35.5 करोड़ थी, जो 1984 के लोकसभा चुनाव के समय तक बढ़कर 37.9 करोड़ हो गई थी। 1989 में इसे बढ़कर 40 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही 18 से 21 वर्ष के लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, देश में वोटरों की संख्या बढ़कर 44.7 करोड़ तक पहुंच गई। यानी इस नए कानून की वजह से तकरीबन 4.5 करोड़ नए लोग वोटर बन गए। उस वक्त की सरकार ने ऐसा क्यों किया था? अब सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त की सरकार ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया था। दरअसल देश में उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी, जिसे 1984 के लोकसभा चुनाव में कुल 513 सीटों में से 404 सीटें हासिल हुई थी। इतना प्रचंड बहुमत जो आज तक किसी अन्य पार्टी को या खुद कांग्रेस पार्टी को कभी हासिल नहीं हुआ। और इसकी वजह थी चुनाव के ठीक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, जिस वजह से देश में कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति की एक लहर चल गई थी। ऐसी लहर जिसमें बड़े बड़े सियासी सुरमा धाराशायी हो गए थे। वाजपेयी, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस, बहुगुणा, सोमनाथ चटर्जी सबके सब खेत रहे थे। लेकिन राजीव गांधी की असल परेशानी इसके बाद शुरू हुई, जब सत्ता संचालन और पार्टी संचालन दोनों मोर्चे पर उनकी समस्याएं बढ़ने लगी। नौबत यहां तक पहुंच गई कि राष्ट्रपति के साथ भी प्रधानमंत्री के मतभेद शुरू हो गए और राजीव के कुछ करीबी लोग राष्ट्रपति यानी जैल सिंह पर जुबानी तीर चलाने लग गए। लेकिन 1987 आते आते राजीव गांधी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत तब खड़ी हो गई जब उनकी अपनी ही पार्टी के लोग उन पर बोफोर्स तोप सौदे और जर्मन पनडुब्बी खरीद के मामले में कथित कमीशन खोरी के आरोप लगाने लगे। 1988 का साल राजीव गांधी के लिए दोहरा झटका लेकर आया। एक तरफ तो उनकी पार्टी इलाहाबाद का लोकसभा उपचुनाव बुरी तरह से हारी, वहीं दूसरी तरफ किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के मुद्दे पर दिल्ली शहर को लगभग ठप कर दिया था। उधर बोफोर्स का मुद्दा गर्माता जा रहा था और साथ ही अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद की तपिश भी दिल्ली तक महसूस की जाने लगी थी। इस मामले पर उस वक्त के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इन्हीं सब मामलों में उलझे राजीव गांधी की सरकार को युवा वोटरों को आकर्षित करने की सूझी और इसी रणनीति के तहत वोटिंग के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का फैसला लिया गया। राजीव गांधी को भरोसा था कि सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से जो 4.5 करोड़ नए वोटर जुड़ेंगे वे कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और 1989 की चुनावी नैया पार लगाएंगे। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि 1984 के चुनाव में 177 लोकसभा सीटें ऐसी थीं जिस पर 40,000 से कम वोटों से हार जीत का फैसला हुआ था और वहाँ नए वोटर्स पूरा का पूरा खेल पलट सकते थे। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। वोटिंग राइट मिलने से जोश में आए नौजवान राजीव गांधी की रैली की बजाय विपक्षी गठबंधन रामो वामो की रैलियों में जुटने लगे और एंटी कांग्रेस, एंटी राजीव गांधी के नारे लगाने लगे। नतीजन राजीव गांधी को 1989 के लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी और सत्ता फिसलकर रामो वामो के हाथ में चली गई। लेकिन इसके बाद के चुनाव में हर पार्टी ने युवा वोटर्स को खूब भुनाया। 2011 की जनगणना के बाद के
आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो यह स्पष्ट पता चलता है कि लगभग 2 करोड़ नए वोटर्स हर साल वोटर लिस्ट में जुड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि नए वोटरों में वोट डालने को लेकर उत्साह काफी ज्यादा होता है। इसलिए राजनीतिक दलों की तरफ से इनके लिए कभी रोजगार का वादा तो कभी मुफ्त में स्मार्टफोन और लैपटॉप देने का वादा कर लुभाया जाता रहा है। हालांकि ऐसे लुभावने वादे कभी काम कर जाते हैं तो कभी फेल भी हो जाते हैं, लेकिन यह सियासत है और यहाँ सियासतदानों के लिए किसान और नौजवान हमेशा से एक ऐसे वोट बैंक रहे हैं जिनके वोट अच्छे दिन और युवा जोश जैसे जुमलों के सहारे अक्सर आसानी से कन्वर्ट कराए जाते रहे हैं। मोटा मोटी कहें तो जिसने इन युवाओं को वोटिंग राइट दिया उसे तो कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन बाद के चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए ये नए वोटर्स एक हॉट केक बनते चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।